एवरीवन, कैसे सब लोग। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास जो थी हमारी वो उस चैप्टर में उस क्लास में हमारी वीडियो सारी कवर हो गई थी। आज की जो क्लास है हमारी न्यूमेरिकल की क्लास है। तो पहला जो न्यूमेरिकल है हमारा वो ये है कि 3.2 वोल्ट की एक बैटरी 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पीयर की धारा भेज रही है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। सही है। यानी जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है। 3.2 वोल्ट की एक बैटरी का विद्युत वाहकबल कितना है? 3.2 वोल्ट। ई का मान है 3.2। ठीक है, 3.2 वोल्ट की बैटरी है जो 1.5 ओम में धारा भेज रही है। आर का मान कितना है? 1.5 ओम। तो कितनी धारा बह रही है? 2 एम्पीयर की धारा भेज रही है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध पूछा है। ई हमारे पास है, कैपिटल आर हमारे पास, आई हमारे पास है। क्या पूछ रहा है? स्मॉल आई आर, आर पूछ रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला होगा ई बराबर आई आर प्लस आर। ठीक है, तो आई ई की वैल्यू रख लीजिए कितनी है? 3.2। आई की वैल्यू कितनी है? 2। आर की वैल्यू है 1.5 और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? स्मॉल आर की वैल्यू में निकालें। कितना है अभी? 3.2 बटे 3.2 बराबर 2 तो इसके बटे में भेज दीजिए। 1.5 प्लस आर कितना है? 1.6 बराबर 1.5 प्लस आर। ठीक है, कितनी आ गई आर की वैल्यू? आर बराबर आया 1.6 माइनस 1.5। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 0.5। क्या क्या दे रखा था? सेल का विद्युत वाहक बल हमारे पास था, बाह्य प्रतिरोध आर हमारे पास था, हम धारा दे रखी थी। क्या पूछ रहा था? उस परिपथ में बहने वाली धारा वो हमसे पूछ रहा था। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ई बराबर आई आर प्लस आर। तो हमने वही फॉर्मूला लगा दिया और हमारे पास आंसर कितना आ गया? 0.1 ओम। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। दूसरा सवाल है हमारे पास कि किसी सेल से 0.6 एम्पीयर की धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट और 0.8 एम्पीयर की धारा लेने पर टर्मिनल विभवांतर 1.3 वोल्ट हो जाता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कोई सेल है जिससे हम 0.6 एम्पीयर की धारा लेते हैं, यानी I1 की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है? 0.6 एम्पीयर। 0.6 एम्पीयर की धारा लेते हैं तो उसका टर्मिनल विभवांतर कितना आता है? 1.6 वोल्ट हो जाता है। मतलब V1 की वैल्यू है 1.6 वोल्ट। और कितनी धारा लेते हैं हम? 0.8 एम्पीयर की धारा लेने पर, यानी I2 की वैल्यू कितनी है? 0.8 एम्पीयर। तो विभवांतर कितना हो जाता है? V2 की वैल्यू हो जाती है 1.3 वोल्ट। तो हमसे क्या क्या पूछा है भाई? सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध हमसे पूछा है। तो हमने संबंध निकाला था सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध क्या था हमारे पास? हमारे पास संबंध था E बराबर था वो V प्लस आई आर। यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो E बराबर लिखेंगे V1 प्लस I1 R। तो E और V1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1.6 रख दीजिए, प्लस I1 की वैल्यू कितनी है? 0.6 रख दीजिए और R लीजिए। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब लगाते हैं दूसरी समीकरण। E बराबर लगा दीजिए कितना? V2 प्लस I2 R। E को E रहने दीजिए। V2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1.3 रख दीजिए। I2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0.8 R। ठीक है, अब समीकरण 1 से E की वैल्यू समीकरण 2 में रखनी। समीकरण 1 से E का मान कहाँ रखते हैं? समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 1 से E का मान समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो कितना भी E की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? E की वैल्यू है
1.6 प्लस 0.6 तो इसे यहाँ रख दीजिए, कितना 1.6 प्लस 0.6 इक्वल हो जाएगा 1.3 प्लस 0.8। ठीक है, कितना 1.6 माइनस 1.3 बराबर 0.8 माइनस 0.6 कितना हो चाहिए 0.3 बराबर 0.2 और आर बराबर हो जाएगा 0.3/0.2 कितना है 1.5। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 1.5। ठीक है, अब हमें ई की वैल्यू निकालनी है, तो ई की वैल्यू निकालने के लिए आर का मान कहाँ रख दें, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में रख दें, तो हमारे पास ई की वैल्यू हो जाएगी। तो मैं रख देता हूँ यहाँ आर का मान समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 हमारे पास कितनी ई बराबर 1.6 प्लस 0.6 आर की वैल्यू कितनी है 1.5 रखा। ई बराबर कितना आया, ई बराबर आ जाएगा 1.6 प्लस 0.9 ई बराबर कितना है 2.5। ये दूसरा सवाल है। ठीक है, यानी इस तरह के सवाल आते भी एग्जाम में। क्या दे रखा था, सेल दे रखा है जिससे हम यदि हम 0.6 एम्पीयर की धारा लेते हैं तो उसका विभवांतर 1.6 वोल्ट हो जाता है। 0.8 एम्पीयर की धारा लेते हैं तो कितने हो जाती है 1.3 वोल्ट रह जाता है। हमसे ई का मान और आंतरिक प्रतिरोध हमने पूछा था। तो जब हम किसी सेल से धारा लेते हैं तो धारा का मान बदलने से टर्मिनल विभवांतर बदलता है, उस सेल का विद्युत भाग बल और आंतरिक प्रतिरोध नहीं बदलता है। इसी गुण का उपयोग करके हमने जो सोल्व किया है, सेल के विद्युत भाग बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में हमने संबंध निकाला था ई बराबर वी प्लस आई आर। तो वही इक्वेशन लगा दिया है, ई बराबर वी वन प्लस आई वन आर। वी वन का मान रखा, आई वन का मान रखा, इक्वेशन फर्स्ट बना ली और फिर रखा है ई बराबर वी टू प्लस आई टू आर। वी टू की वैल्यू रखी, आई टू की वैल्यू रखी, ई की वैल्यू निकाली। अब समीकरण 1 और 2 को बराबर रख के, यानी समीकरण 1 से ई का मान समीकरण 2 में रख के स्मॉल आर का मान निकाल लिया और स्मॉल आर की वैल्यू हमने समीकरण 1 में रख दी, तो हमारे पास ई की वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व हुआ। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, ये सवाल है चित्र का है। इसमें क्या कह रहा है वो, दिए गए चित्र में दिखाए गए परिपथ में लगी बैटरी का विद्युत भाग बल 12 वोल्ट है, यानी 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो क्या कह रहा है इसमें, वो 12 वोल्ट है जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। एमीटर ए का पाठ्यांक ये लगा हुआ है, एमीटर ए का पाठ्यांक हमें बताना है जब कुंजी के खुली हो और कुंजी के बंद हो। कुंजी के खुली और बंद होने का मतलब क्या है, अगर खुली हुई है तो इसका मतलब कुंजी के ऑफ है, कुंजी के बंद है तो इसका मतलब कुंजी के ऑन है। तो हम फर्स्ट पार्ट करें, जब कुंजी क्या है ऑफ है। जब कुंजी ऑफ होगी तो इसमें बैटरी से धारा बहेगी आई और यहाँ से आई क्यू जाएगी, यानी इस परिपथ में प्रतिरोध केवल कितना काम कर रहा होगा 40 ओम, क्योंकि यहाँ कुंजी ऑफ है, ये वाला 40 ओम बेकार होगा। ठीक है, तो हमने इसे R2 और इसे R1 मानते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें कुंजी के ऑन ऑफ है तो ये 40 ओम में धारा नहीं बह रही है, केवल इस वाले 40 ओम में धारा बह रही होगी। तो हम इसके लिए हमारे पास विद्युत भाग बल 12 है और R कितना है, फर्स्ट पार्ट के लिए कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में केवल फर्स्ट पार्ट के लिए R की वैल्यू कितनी है 40 ओम और P की वैल्यू कितनी है 12। हमें क्या पूछ रहा है, एमीटर का पाठ्यांक। एमीटर का पाठ्यांक का मतलब एमीटर क्या मापता है, धारा मापता है। तो उसका मतलब हमसे क्या पूछी है, इस परिपथ में बहने वाली धारा पूछी है। तो फॉर्मूला लगा दिया हमने, ई बराबर कितना होता है अभी आई आर। ठीक है, आई बराबर कितना हो जाएगा ई अपॉन आर वन। ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू हमारे पास 12 है और आर वन की वैल्यू है 40। ठीक है, 40 क्या 120, तो आई वन की वैल्यू कितनी आ गई, आई की वैल्यू आ गई 0.3 एम्पियर। देखिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया, जब कुंजी के खुली हो। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है जब कुंजी के ऑन हो, यानी बंद हो जाए, ऑन हो जाए। ऑन होने का मतलब अब यहाँ से धारा बहेगी और इस वाले 40 ओम में भी धारा जाएगी, इस वाले 40 ओम में भी धारा जाएगी। ये दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो पहले क्या करते हैं, इन दोनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम। सेकेंड पार्ट के लिए R1 और R2 समांतर क्रम में,
तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना होता है भाई, 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R बराबर R1 की वैल्यू कितनी है 40, R2 की वैल्यू कितनी है 40। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, कितना है 1/R बराबर एलसीएम आया कितना 40, 1 + 1। 1/R बराबर कितना है क्या 2/40, मतलब कितना है 20। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, R की वैल्यू आ गई 20 ओम। ठीक है, अब धारा निकाल देते हैं भाई, फिर से वही फॉर्मूला लगा दो, E बराबर कितना IR, और I बराबर कितना हो जाएगा E/R। E की वैल्यू कितनी है 12 और R की वैल्यू कितनी है 20। ठीक है, 20 × 120। I की वैल्यू कितनी आ गई 0.6 एम्पियर। यानी फर्स्ट पार्ट में जो धारा बह रही होगी वो कितनी बहेगी 0.3 एम्पियर, और सेकंड पार्ट में कितनी धारा बहेगी 0.6 एम्पियर। सिंपल सा सवाल था, वही कह रहा था। दो प्रतिरोध दिए हैं, 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ी है, कुंजी लगा रखी है, वो कह रहा है कुंजी जब खुली हो यानी कुंजी ऑफ हो तब एमीटर का पाठ्यांक क्या होगा। एमीटर नापता है वैद्युत धारा को, यानी हमसे परिपथ की धारा पूछी है। तो जैसा सवाल ने कहा है वैसे ही हमने किया है। कुंजी के ऑफ होने का मतलब इस 40 ओम में धारा नहीं बह रही होगी, तो केवल हमने परिपथ में ये वाला प्रतिरोध दिया 40 ओम, दूसरे वाले को छोड़ दिया। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है कि जब कुंजी के कर दी जाए ऑन कर दी जाए, ऑन करने का मतलब अब इस 40 ओम में भी धारा का प्रभाव होगा। तो ये दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। तो हमने समांतर क्रम का प्रतिरोध निकाल के फॉर्मूला लगा दिया, E बराबर I सोल्व हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, चित्र का सवाल है ये भी। क्या दे रखा है, सवाल पढ़ते हैं। सवाल में हमसे कह रहा है वो कि निम्नांकित परिपथ R एक संतुलित वैष्टेन सेतु है, सेतु प्रदर्शित करता है। ये चित्र हैं, ये संतुलित वैष्टेन सेतु को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और संतुलित वैष्टेन सेतु हमें पता है, संतुलित वैष्टेन सेतु में क्या होता है P/Q बराबर होता है R/S के। तो कह रहे हैं चित्र A और B में R की गणना कीजिए और A में वैद्युत धारा I1 का मान भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए जरा, ये संतुलित वैष्टेन सेतु है ये चित्र। तो संतुलित वैष्टेन सेतु का प्रतिबंध हमने पढ़ा है कि चतुर्भुज की किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं पे लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं पे लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब P/Q बराबर होता है कितना S के। तो इसमें P की वैल्यू कितनी है भाई, तो बस संतुलित वैष्टेन सेतु होगा, फर्स्ट पार्ट करना है इसका, ये पार्ट संतुलित वैष्टेन सेतु होगा तो P/Q बराबर होता है किसके R/S के। P की वैल्यू कितनी है भाई, P की वैल्यू है 5 ओम, सॉरी 15 ओम। तो P की वैल्यू रख दी हमने 15 ओम। Q की वैल्यू कितनी है 30 ओम। R की वैल्यू R है जो हमें निकालना है, और S की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, मान रख दिया हमने। अब क्या करते हैं, बस इसी गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा कि R बराबर आ जाएगा 15 × 6/30। 15 दूनी 30 और 2 × 6, यानी R की वैल्यू कितनी आ गई 3 ओम। देखिए एक पार्ट हो गया, हमसे पूछा था R का मान हमने निकाल दिया, सही है। अब क्या पूछ रहा है वो, अब पूछ रहा है वो चित्र A में बहने वाली धारा I1 का मान। I1 का चित्र में दिखा रखा है, देखिए ये धारा दिखा रखी है इसने कितनी I1 + I2, यानी सेल से कितनी धारा निकलती है I1 + I2। अब यहाँ पे जाके दो भागों में बढ़ गई, I1 धारा ऊपर चली गई और I2 धारा नीचे आ गई। ठीक है, तो इसे हम किरचॉफ के नियम से करेंगे। किरचॉफ का सेकंड नियम हमने पढ़ा है, किरचॉफ के सेकंड नियम से करेंगे, यानी बंद पास में हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे। कौन कौन से बंद पास में लगा रहे हैं, पहले लगा रहे हैं बंद पास कौन से में हम ABDA बंद पास ABDA में किरचॉफ का नियम लगा रहे हैं। किरचॉफ का नियम क्या होता है, A से चलते हैं, A से चले हम B की ओर, तो प्रतिरोध मिला हमें 15 ओम और धारा कितनी I1, तो कितना के धारा और प्रतिरोध का गुणनफल 15 I1। अब B से D पर आए, कोई प्रतिरोध नहीं मिला, आते हैं D से A पर, तो प्रतिरोध कितना है 30 ओम और धारा कितनी है I2। पर हम चल रहे हैं ऊपर की ओर, धारा आ रही है नीचे की ओर, अर्थात हम धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं। और जब धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल कैसे दिया जाता है, माइनस के साथ दिया जाता है। तो माइनस से कितना हो जाएगा 30 I2।
बराबर 0। तो 15I1 बराबर 30I2, 15 दूनी 30, तो कितना आ गया, I1 बराबर आ गया 2I। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम लगा रहे हैं भाई ABCD, इसे मान लिया हमने E और F। बंद पास किसमें लगा रहे हैं भैया, बंद पास A B C E F A, ऐसे घूम के आएंगे पूरे बंद पास में लगा रहे। तो कितना चले यहाँ 15I1 हो गया प्लस R की वैल्यू आई थी कितनी 3I1 हो गया, कोई प्रतिरोध नहीं है, बराबर कितना 6 वोल्ट की बैटरी। 15 3 कितना हो गया 18I1 बराबर 6 और I1 बराबर 6/18 कितना आया 1/3। नीचे I1 की वैल्यू आ गई 1/3 एम्पीयर, जो हमसे पूछा था सवाल में। ठीक है, प्रतिरोध पूछा था और पहले परिपथ में बहने वाली धारा I1 का मान पूछा था, ये हमने कर दिया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट को आपको करना है। इसमें क्या पूछा है, किरचॉफ का आर का मान पूछा है। तो संतुलित वेस्टर्न सेतु, ये खुद कह रहा है कि संतुलित वेस्टर्न सेतु है, तो संतुलित वेस्टर्न सेतु होगा तो P/Q बराबर होगा R/S। P की वैल्यू 6 है, Q की वैल्यू 3 है, R की वैल्यू जो होगी, R की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू होगी 15 और R का तुल्य प्रतिरोध। 15 और R कौन से क्रम में लगे हुए, समानता क्रम में। पहले क्या करेंगे, इन दोनों के समानता क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। 1/R' बराबर 1/R प्लस 1/15। जो तुल्य प्रतिरोध होगा वही हम R की जगह रखेंगे, यानी फॉर्मूला लगाएंगे P/Q बराबर R/S। P की जगह रख देंगे 6, RQ की जगह रख देंगे 3 और R की जगह रखेंगे R और 15 का तुल्य प्रतिरोध और S की जगह रखेंगे 1.5। तिरछी उड़ा करके R की वैल्यू निकाल देंगे, सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये करना है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सवाल है भाई क्या है ये, एक दिए गए तार का प्रतिरोध मीटर सेतु से ज्ञात करने के लिए बाएं ओर के रिक्त स्थान में लगे प्रतिरोध बॉक्स से 2 ओम का प्रतिरोध लेने पर शून्य विक्षेप स्थिति 40 सेंटीमीटर पर मिलती है। तार का प्रतिरोध क्या है, 60 सेंटीमीटर पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध बॉक्स से कितने ओम का प्रतिरोध लेना पड़ेगा। क्या कह रहा है, एक दिए गए तार का मीटर सेतु से प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोध बॉक्स से कितने ओम का प्रतिरोध निकाला जाता है भाई, ये 2 ओम का प्रतिरोध निकाला जाता है। ठीक है, तो R की वैल्यू कितनी हो गई भाई, R की वैल्यू हो गई 2 ओम। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो शून्य विक्षेप की स्थिति कितने पर मिलती है, ये 40 सेंटीमीटर पर मिलती है। ठीक है, तो L की वैल्यू कितनी होगी 40 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, तो तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। भाई मीटर सेतु द्वारा किसी तार का ज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमने सूत्र निकाला था, याद हो तो S बराबर निकाला था R100-L/L, ये तो फॉर्मूला था। तो R की वैल्यू कितनी है 2 रख दीजिए, 100 माइनस L की वैल्यू कितनी है 40 रख दीजिए, 40 कितना है 2 गुणा 100 माइनस 40 कितना हो गया 60/40, 60 हो गई 2 दूनी 4 और 2 दिया 6। तो S की वैल्यू कितनी आ गई 3 ओम, यानी उस तार का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा 3 ओम होगा। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध बॉक्स से कितने ओम का प्रतिरोध लेना पड़ेगा, अर्थात S की वैल्यू कितना, मतलब अब L की वैल्यू कितनी है 60 सेंटीमीटर, S की वैल्यू हमें पता है कितनी 3 ओम है। किसका मान निकालना है, प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध निकालना है, R की वैल्यू हमें निकालनी है। सही है, तो R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही लगाएंगे, R बराबर कितना, S बराबर R100 माइनस L/L। S की वैल्यू रख दीजिए 3, R हम निकालना चाहते हैं 100 माइनस L की वैल्यू कितनी है 60 है, बटे में कितना 60, तो 3 गुणा 60 बराबर R गुणा 40। ठीक है, कितना आया ये R बराबर कितना आ जाएगा 6 × 18 180/40,
4 चौक 16 और 4 पंजे 20, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 4.5 ओम। यानी प्रतिरोध बॉक्स से हमें कितना प्रतिरोध निकालना पड़ेगा 4.5 ओम निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके के मीटर सेतु से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये सवाल थे। इसी तरीके के सवाल जो आपके बुक्स में दे रखे हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, और कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो मुझे भेजना, मैं सॉल्व करके भेजूँ। ठीक है, थैंक यू।